लोगों को कहानी सुनाता हूँ भाई। एक फूल दो माली। क्लास में दो लड़कियां और एक लड़कियां भाई, दोनों लड़की कंपटीशन लगाओ कि ये इसके साथ जाएगी, उसके साथ जाएगी, मतलब सेटिंग होगी, रिलेशन होगा, कहाँ होगा, क्या होगा। फिर एंट्री मारता है तीसरा लड़का भाई साहब, जिसकी किसी ने सोची ना थी, और वो माल को आने में फूल को तोड़ के लेके चला जाता है भाई साहब। लिवरपूल, द प्रीमियर लीग चैंपियन, are about to sign फ्लोरियन विर्ट्ज। पहले तो मैंने जब ये न्यूज पढ़ी, ये न्यूज ब्रेक हुई, आई वाज लाइक कि भाई साहब ये कैसे हो गया, हाउ इज दैट पॉसिबल मैन। फ्लोरियन विर्ट्ज जर्मनी की बायर्न म्यूनिख जैसे एलीट क्लब की टेम्पटेशन को छोड़ के पहली बात तो दूसरी लीग में जाने का सोच रहा है, और फिर दूसरी लीग में जाने का सोच रहा है तो फिर सिटी का प्रोजेक्ट था भाई सामने। मैनचेस्टर सिटी का एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, एक पेप गार्डियोला जैसा मैनेजर, वो सब को ठुकरा के फ्लोरियन विर्ट्ज जा रहा है लिवरपूल। भाई व्हाट अ सरप्राइज आउट ऑफ नोवेयर। अब अगर कोई लिवरपूल फैन तुम्हें बोले ना कि नहीं 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 यार, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, इसमें कोई शौक नहीं है, हम तो वियर्ड्स को साइन करने वाले, तो भाई सरासर झूठ है ये बात है। ये लिवरपूल फैन के सपने थे, जो सपने तुम एम्बापे को साइन करने के देख रहे थे, जो सपने तुम जूड बेलिंगम को साइन करने के देख रहे थे, वैसे कुछ सपने होंगे तुम्हारे। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, लेकिन असल में लिवरपूल फुटबॉल क्लब का वियर्ड्स के पीछे जाना और वियर्ड्स का ग्रीन सिग्नल देना, सिटी का प्रोजेक्ट ठुकराना, और बायर्न म्यूनिख एक जर्मनी का प्लेयर होकर बायर्न म्यूनिख के प्रोजेक्ट को ठुकराना, दैट्स नॉट एन इजी टास्क मैन, दैट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू, बट इज डूइंग इट। एंड लिवरपूल के भाई चांदी होगी, चांदी, व्हाट अ प्लेयर। और फिर तुम बोलोगे कि भाई खबरें आई थी कि ये 300 मिलियन के अराउंड का पैकेज है, और सिटी जैसा ऑयल मनी जैसा, सिटी जैसा पैसे वाला बदनाम क्लब, मतलब पैसे के हिसाब से राइवल रोते हैं यार, रोना करते हैं कि सिटी ने ये कर दिया, अरे सिटी ने फुटबॉल बर्बाद कर दिया, अरे सिटी के पास पैसा है, हम कंपीट कैसे कर रहे हैं। उस सिटी ने 300 मिलियन के सोकॉल्ड प्रोजेक्ट को बोला कि भाई इट्स बिट टू मच। ऑब्वियसली वो सिटी की तरफ से थोड़ा क्वेश्चनेबल है, लेकिन लिवरपूल बोल रहा है कि भाई सिटी अफोर्ड नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं, हम अफोर्ड कर लेंगे। वेलकम टू फुटबॉल वर्ल्ड इन 2025। मैनचेस्टर सिटी प्लेयर को अफोर्ड नहीं कर पा रही, लेकिन लिवरपूल बोल रहा है कि, और लिवरपूल कौन, लिवरपूल भाई जो लिटरली 100 मिलियन में किसी प्लेयर के पीछे, आई डोंट थिंक सो देता है। यस, काइसेडो की साइनिंग याद आती है, 2 साल पहले तक जब 110 की बिड चली गई थी, फिर काइसेडो ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ही ऑलरेडी हैड एन एग्रीमेंट विद चेल्सी फुटबॉल क्लब। तो मतलब लिवरपूल के इंटेंशन 1-2 साल से दिख रहे हैं। वैसे अगर तुम एक किस्म से तुम बोल सकते हो, जैसे डार्विन न्यूनीज की साइनिंग हुई 80+20 100 मिलियन का पैकेज था, ऑब्वियसली डार्विन न्यूनीज जब सऊदी वोदी निकल जाएगा, मैसी फ्लॉप, तो फिर काइसेडो के लिए 110 मिलियन की बिड, तो तुम समझ रहे हो कि एफएसजी are finally making their move, they are stepping it up, they are saying basically we are ready man, we are the Premier League champion। और ये चीज होनी चाहिए, हालांकि ये चीज सरप्राइजिंग है, लेकिन ये चीज होनी चाहिए। लिवरपूल को पूरा हक है बैंक ब्रेक करने का, हालांकि लिवरपूल ऐसा करता नहीं है यूजुअली, इसलिए थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, बट दे हैव एवरी राइट टू गो फॉर इट। दे आर एलीट क्लब, दे आर 6 टाइम यूरोपियन चैंपियन क्लब, दे आर ऑलमोस्ट, आई डोंट नो, पूरा मिला के 20 टाइम Premier League champion, they are the current champion, they are the holder of the title, so they have every right to go and compete with the like of Manchester City, with the like of Manchester United, Chelsea in the transfer market, and Arsenal, they have every right to be there। And finally मुझे लग रहा है कि एफएसजी एक स्टेटमेंट पुट अप कर रहा है कि भाई लो 150 मिलियन की फी है बायर लेवरकुसेन के साथ, वी विल डिस्कस इट। 5 मिलियन में 20 या 25 मिलियन की ईयरली वेज का पैकेज होगा, 125 मिलियन प्लस 150 275 मिलियन का पैकेज 5 साल का फॉर द वर्ल्ड सॉर्ट आउट टैलेंट, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट, 22 साल का लड़का, वी आर गोना गो फॉर इट एंड दे आर गोइंग फॉर इट। सो इट्स अ मैसिव स्टेटमेंट ऑफ द इंटेंट फ्रॉम लिवरपूल फुटबॉल क्लब, एंड दिस इज द टाइम टू टेक वन स्टेप फर्दर। अब तुम टाइटल जीते हो ना, तुम नहीं चाहते हो कि भाई सिटी स्ट्रेंथन हो जाए, आर्सेनल और स्ट्रेंथन हो जाए, ये चेल्सी टीम बना रही है, यूनाइटेड टीम बना रहा है, तो तुम भी चाहते हो कि तुम भी एक स्टेप ऊपर चीजों को एलिवेट करो। अभी तुम्हारे पास सोबोसलाई है,
ग्रेवनबर्च है, मैकलिस्टर, तुम चाहते हो वियर्ड जैसा प्लेयर तुम्हारे पास आ रहा है और प्लेयर खुद आना चाह रहा हो, व्हाई नॉट? एंड दिस इज द ह्यूज स्टेटमेंट साइनिंग फ्रॉम लिवरपूल फुटबॉल क्लब। और पीछे ग्रेवनबर्च होगा, पीछे सोबोसलाई जैसे दो एनिमल होंगे, दोनों मिडफील्ड को हैंडल करेंगे, गंदे गंदे काम करेंगे, बॉल को विन बैक करेंगे, और वियर्ड जैसे बंदों को हायर ऑन द लाइन गेम को इन्फ्लुएंस करने का मौका मिलेगा। सो इट कुड बी डेडली, इट्स नॉट अ गुड साइनिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम्स, बिकॉज बियर्ड्स को ये फुटबॉल सूट करेगा, प्रॉपर सूटेबल फुटबॉल है। अगर तुम देखोगे आर्ने स्लॉट का हाई टेम्पो हैवी मेटल काइंड ऑफ फुटबॉल, सेम एज इट इज इन द जर्मनी एंड इन द बायर लेवरकुसेन, तो ज्यादा फर्क सिस्टम के हिसाब से सिस्टमैटिकली वियर्ड्स को फिट होने में नहीं पड़ेगा। और क्लॉप तो बैठे बैठे सोच रहा होगा कि भाई मैं गलत टाइम पे आई रन आउट ऑफ एनर्जी। अब तुम देखो इस साल पहले साल स्लॉट के अंदर भाई लिवरपूल टाइटल जीत गया, लिवरपूल वियर्ड जैसे प्लेयर को साइन कर रहा है, बोर्ड की बैकिंग मिल रही है, ब्रेकिंग द बैंक। सो व्हाट अ टाइम टू बी अ लिवरपूल फैन। आई मीन आफ्टर क्लब एग्जिट लास्ट ईयर वी ऑल थॉट, इवन लिवरपूल फैंस थॉट कि भाई ये कुछ ज्यादा गलत हो गया, फिर से टीम बनेगी, क्या होगा, कब सक्सेस आएगी। देयर यू गो एंड लिवरपूल मैनेजमेंट आर बैकिंग स्लॉट बिग टाइम एंड दे आर स्टेपिंग इट अप विद अ रिकॉर्ड साइनिंग, एंड इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर सिटी, इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर आर्सेनल, for the other team, especially City का केविन डी ब्रुयने जा रहा है, and we were looking for number 10 player, and Wirtz were our successful, I mean, perfect player in that position. But things are not meant to happen, they're not going to happen. और बायर लेवरकुसन के लिए बेहतर ये है कि भाई वो प्रेफर करेंगे कि बायन उनकी लीग के कंपटीशन को सेल करने से बेहतर वो फॉरेन की लीग में सेल कर ले। तो बायन की भी विक्ट्री है, लिवरपूल की भी ऑब्वियसली विक्ट्री है, और फ्लोरियन वियर्ट्स प्लेयर जिस क्लब में जाना चाह रहा है प्लेयर वहां जा रहा है। सो इट्स अ विन विन फॉर ऑल, बट नॉट फॉर द प्रीमियर लीग राइवल्स। इट्स अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम लिवरपूल फुटबॉल क्लब। अब मैं सिटी फैन को इतना ही मैसेज देना चाहूंगा, यस यार, हमें केविन डी ब्रुयने का रिप्लेसमेंट चाहिए, हमें एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर चाहिए, और वियर्ट्स हमारा क्लोजेस्ट चांस था केविन डी ब्रुयने की रिप्लेसमेंट ढूंढने का। बट मैं तुम्हें इतने बोलूंगा, नंबर 10 की प्रोफाइल बहुत रेयर होती है। ये कोई नंबर 6 या नंबर 8 या नंबर 9 वाली या विंगर वाली या फॉरवर्ड वाली प्रोफाइल नहीं है कि तुम एक प्लेयर नहीं आया दूसरा आ जाएगा तीसरा आ जाएगा। नंबर 10, अ प्रॉपर वर्ल्ड क्लास नंबर 10 आर वेरी रेयर इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल राइट नाउ। सो व्हाट्स द की? अब की सिर्फ एक ही है, पेशेंस और अच्छी स्काउटिंग। बिकॉज जब एग्वायरो गया था ना, यस हम हैरी केन के पीछे गए थे, बट हैरी केन हमने साइन नहीं किया था। हम वियर्ट्स के पीछे गए लेकिन हमने वियर्ट्स साइन नहीं किया। तो फिर एक साल हमने बिना नंबर 9 के खेला, और फिर बिना नंबर 9 के हम लीग जीते थे, और बिना नंबर 9 के हम चैंपियन लीग के सेमीफाइनल तक भी गए थे। सो व्हाट्स द पॉइंट है? पॉइंट सिर्फ एक है कि थोड़ा सब्र रखो। और फिर उससे अगली विंडो हमने अर्लिंग हालैंड और अल्वारेज, दो वर्ल्ड क्लास इस टाइम के दो बेस्ट नंबर 9 को हमने साइन किया था एक ही विंडो में, एक साल का गैप पाने के बाद। व्हाट डज दैट मीन? वी टुक आवर टाइम, वी फिगर्ड आउट द प्लेयर वी वांटेड एंड वी नीड। According to that, it took us one season, but we made the right signing. That's the key word. Patience and the right signing at the right time. So, maybe this season, after all, we may not sign Kevin De Bruyne as replacement. That's the truth about it. That's the message I'm trying to tell all the City fans. There's a big possibility हम कोई नंबर 10 इस साल साइन ही नहीं करेंगे। और फिर पेशेंस इज द की। मे बी एक साल बाद 2 साल बाद कुछ आएगा मार्केट में, कुछ तोड़फोड़। केविन डी ब्रुयने जब था ना वोल्फ्सबर्ग से, केविन डी ब्रुयने कोई बहुत ज्यादा 100 मिलियन के टैग वाला या वर्ल्ड बेस्ट मिडफील्डर नहीं था उस टाइम। चेल्सी रिजेक्ट रिमेंबर, चेल्सी फ्लॉप रिमेंबर। ब्रूनो फर्नांडिस को यूनाइटेड साइन किया था 2020 की विंटर ट्रांसफर विंडो में स्पोर्टिंग से, तो ब्रूनो फर्नांडिस कोई 100-150 मिलियन के टैग वाला प्लेयर नहीं था। व्हाट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक? अच्छी स्काउटिंग से सही वक्त आने पे अच्छे प्लेयर मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि केविन डी ब्रुयने का रिप्लेसमेंट कुछ 100 मिलियन 150 मिलियन के टैग वाला वियर्ड काइंड ऑफ प्लेयर ही होगा। आई जस्ट ट्रस्ट अपन मैनेजमेंट to figure it out, and patience is the key. It might take us a season or two to finally get a player closer to the quality of Kevin De Bruyne, but it's not going to happen कि आज Kevin De Bruyne जा रहा है, जुलाई में साइनिंग हो रही है, अगस्त में वो प्लेयर हमारे लिए खेल रहा है। Yes, Wirtz would have been that player, but obviously यार जब प्लेयर को नहीं आना तो तुम क्या कर लोगे? जबरदस्ती ले लोगे प्लेयर को, जबरदस्ती। ये फुटबॉल वर्ल्ड है भाई, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जितना ये आसान दिखता है उतना है नहीं। तो फॉर लिवरपूल इट्स अ मैसिव साइनिंग, इट्स अ बिग साइनिंग। बेसिकली बायर्न म्यूनिख का यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है। दे मस्ट बी थिंकिंग कि भाई एंटाइटल्ड काइंड ऑफ फीलिंग
कि हम तो जर्मन के एलिट क्लब हैं, हमारे पास तो जर्मन इंटरनेशनल प्लेयर है, तो हम इसको कन्विंस कर ही लेंगे जैसे हम और प्लेयर को करते आए हैं, ये तो हमारा प्लेयर है, ये तो हमारी शर्ट में खेलेगा। तो बायर्न म्यूनिख के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक हुआ है और बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक भी हुआ है। बट फॉर लिवरपूल, टाइटल जीतने के बाद, ट्रेंट के जाने के हार्ट ब्रेक के बाद, आई थिंक इट्स अ मैसिव न्यूज, इट्स द स्टोरी ऑफ द समर। अभी समर ट्रांसफर विंडो ओपन होने वाली है, अभी अभी 2 ढाई महीने बहुत कुछ होगा, बट मुझे लगता है इससे बड़ी साइनिंग या बेटर साइनिंग कोई भी टीम कर पाएगी। इट्स ह्यूज फ्लोरियन वियर्ट्स टू लिवरपूल, इट्स अ मैसिव मैसिव साइनिंग फ्रॉम लिवरपूल फुटबॉल क्लब। Congratulations to all the Liverpool fan, man. This is the signing that will elevate your club, your performance to the next level. Wow, absolutely ruthless and stunning.